वाह यार, बड़े अच्छे लोग, इतनी तालियां बजा रहे हैं आज सब लोग. Well, welcome on behalf of Orange Pixel Studios. I take this opportunity of welcoming each one of you. Thank you so much for being here. First of all, बड़ा सुहावना मौसम है बाहर, देख रहे हैं जैसा हम, और यहाँ पे भी मौसम जो है ना बड़ा कमाल का होने वाला है. Because we are all set to talk about -31, the Nagpur Files. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस फिल्म के पीछे जितने भी लोग हैं, the cast, the crew. Because अक्सर you know, और आजकल का जो सिनेरियो है, we don't talk about बड़ी पिक्चर, छोटी पिक्चर, we always talk about अच्छे कंटेंट वाली पिक्चर. You know, अच्छा content is what we are talking about, and I think that is the reason that -31 has created all that buzz, जिसकी बात पूरी देश, पूरी दुनिया में की जा रही है. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. डायरेक्शन प्रतीक मोहित्रो का, and this stellar cast here, ladies and gentlemen. एक एक करके मैं सबको यहाँ बुलाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जिस काम के लिए आए हैं, आई थिंक वो कर लेना चाहिए. पाजी, with your kind permission, shall we? हाँ, हो जाए. So what we'll do is we'll take a look at the trailer of this movie, ladies and gentlemen, और उसके बाद करेंगे की बातें. So all eyes on the big screen. Yeah, we can make some noise. Yeah, we won't mind. Yeah. एक बार जोरदार तालियां हो जाए -31 के लिए. मतलब एवरीबॉडी इज लाइक, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? प्रतीक भाई ऐसे थोड़ी करते हैं कोई, लेकिन एकदम शून्य में ले जाके खड़ा कर दिया आपने हम सबको. What we'll do is we'll invite these rock stars on stage, जिनका काम बहुत ज्यादा भारी है ना, जो स्क्रीन पे भी दिख गया. We'll invite them one by one and we'll start with this very gorgeous lady, जिन्होंने टीवी सीरीज से लेके, फिल्म से लेके, ओटीटी से लेके हर जगह किल कर रखा है. रुचा इनामदार, ladies and gentlemen, the very gorgeous, the very talented Rucha is here. वेलकम. कसा है तुम्ही? एकदम मस्त, वेरी नाइस. एंड आपके बाद यहाँ पे मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके लिए कहें वो स्टॉलवर्ट वर्ड जो होता है ना, वो मतलब सिनोनिमस है उनके नाम के साथ. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर रघुबीर यादव जी. इट्स सच एन ऑनर सर. बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए जो आप यहाँ पर हमारे साथ आए, इस स्टेज पर हैं हमारे साथ. थैंक यू सो मच. ये आपके लिए सर, धन्यवाद. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम भारी, इनका काम भारी. गिव इट अप फॉर दिस रॉक स्टार, द मोस्ट अमेजिंग काम भारी. देखें इनके जलवे. डीजे नहीं बोलने का, रिमेंबर, नेवर एवर. डीजे नहीं बजाते हैं ये. आप गाली को देता है. नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं मैं यहाँ पे. वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी टैलेंटेड, द वेरी गॉर्जियस निशा धर के लिए जोरदार तालियां. ऑफ कोर्स हमने देखा वो कह रही है हीरोइन बनने का एंड ऑल दैट, बड़ा पोस्ट शोज मार रहे हैं वहां पे, जानते हैं अभी इनसे भी. वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल आप चारों को जो ये किया है आपने यहाँ पे. अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे उनको जिनके लिए कह सकते कप्तान नहीं है ये, कप्तान से भी बढ़ के हैं, द वन द ओनली डायरेक्टर साहब प्रतीक मोहित्रो साहब. जोरदार तालियां बनती है फॉर दिस एफर्टलेस थिंग. मैं कहूंगा सर एफर्ट बहुत गया होगा, लेकिन बड़ा एफर्टलेस सा दिख रहा है स्क्रीन पे ये सब. एंड ऑफ कोर्स डायलॉग्स की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स वी आल्सो शेयर्ड दैट डायलॉग हियर. द राइटर ऑफ द मूवी, लेडीज एंड जेंटलमैन, चारुलता मैत्रा के लिए जोरदार तालियां. यू नो, कीपिंग अप विद द जो अभी चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स कीपिंग इट वेरी ऑर्गेनिक. आई थिंक दैट्स द हाईलाइट ऑफ ऑल दिस दैट वी जस्ट सॉ ऑन द बिग स्क्रीन. नो, she is not the dialogue writer. She is the complete writer. She is the screenplay writer. राइटर मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूँ. मैं तो तारीफ ही कर रहा था. मैं तो पूरा दे दिया था, पूरा मैंने पैकेज दे दिया था. मैम आपका ही है सब, हॉलिडे पैकेज जैसा. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन दिस -31 द नागपुर फाइल. सर, आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट द टाइटल ऑफ द मूवी, लेकिन उससे पहले आप मेरे को बोलो, यू नो, वी हैव सीन योर बॉडी ऑफ वर्क, जो भी आपने इससे पहले किया है, योर फिल्मोग्राफी, वो बड़े कमाल की है. इसको चूज करने के लिए कितना किसको कन्विंस करना पड़ा आपको, और यू वर लाइक नहीं, ये टीम ही इतनी कमाल की है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो आउट ऑफ नोवेयर प्रतीक और मेरी बात हुई. मैंने प्रतीक के एक दोस्त के साथ पहले काम किया था काफ़ी सालों पहले. उसके एम आई ऑडिबल? उस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस मुझे मिला था. इट वॉज अ पंजाबी दिस थिंग. उन्होंने मेरा नाम इन्हें सजेस्ट किया. इन्होंने हमारी बात हुई. ही सेड यार कैन आई टॉक अबाउट दिस वगैरह. ही केम होम and he narrated. I said yaar, this is a cop I have not seen. It's a very unassuming cop, you know. Usually cop मतलब ऐसा daredevil वाला ये बहुत human है. तो बस we just got on.
we're like, let's do this. And the rest is it's- history. Yeah, है it's ना? here. We're gonna watch it on the big screen. Edge of the seat thrillers जो होती है ना, उनका मजा ऐसे बड़े पर्दे पे ही आता है, जो कि यहाँ पे भी आएगा. मजा और आएगा जब उनकी एंट्री होगी. सर, जैसा मैंने कहा, हम सब के लिए बड़े बड़े गर्व की बात है, और मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बाँछें खिली हुई हैं यहाँ सबकी, बिकॉज आप यहाँ स्टेज पे हैं हमारे, खिली हुई है ना. थैंक यू सो मच. सो मुझे बताइए सर, ऑफ कोर्स आपके लिए भी कहा जाता है हर चीज में नहीं दिखाई देते हैं, जो खास होता है वहां उसे और खास बनाते हैं. क्या बोलेंगे इस जर्नी के बारे में सर? बड़ी मजेदार थी और बड़ी मुश्किल भी थी मेरे पास था, क्योंकि थिएटर की आदत पड़ी, हम ऐसे ही बोलते तो वहाँ तक आवाज जाती है. तो बड़ी मजेदार थी, मुश्किल थी, ये थिएटर की वजह से. और प्रतीक ने बताया कि ये कहानी है और ये है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये मोहतरमा जो मेरी बिटिया बनी हुई है खूंखार, इनसे मारपीट होती है, ये मारती पीटती है, बाप को मारती पीटती है. ये सुन के मुझे बड़ा मजा आया. आपने इस बारे में बात कि करनी पहली चाहिए. दफा कोई बेटी अपने बाप को पीटते हुए नजर आएगी. ये मुझे सबसे हर टेक के बाद मैंने उन्हें सॉरी बोला और गले लगाया कि सॉरी सॉरी पापा, लगा क्या. और फिर यूं करके मुस्कुराती थी कि देखा ऐसे मारा. लेकिन बहुत मजेदार था सारा कुछ, और मैं वो सीन तो भूल नहीं सकता जो हमारा मारपीट वाला था. तो अब ये जितनी चोटें लगी हैं उसका ही नतीजा है कि हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं. हाँ, क्योंकि बगैर चोट के कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता सर, और वो दिख रहा है. जी. जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है. सर क्या बात है. इसीलिए मैंने कहा आप यहाँ पर आए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है. आपकी बात करें, काम भारी सबका दिख रहा है यहाँ पे, आपका भी वो दिख रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, यू नो. आपको ऐसे शायद मैंने इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा है, तो ये कुछ अलग है. बताइए. हाँ, वही एक्टिंग मेरे लिए मतलब थोड़ा अलग है. मैं हमेशा रैप म्यूज़िक में रहा हूँ, और मैं रैप करता हूँ. मैं सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ. और एक्ट वैसे मैं मेरे म्यूज़िक वीडियोस में करता ही था ऐसा, बट वो म्यूज़िकली एक्ट रहता था हमेशा. बट इस टाइम मुझे मतलब ऐसा डायलॉग टाइप एक्ट करने मिला, और मज़ा आया. और हाँ, ये तो सच में सबको मार रहे हैं फिल्म में. मेरे को भी मार खाना पड़ रहा है इनसे. इनके टीम ने मेरे को मारा है. ये बड़े सारे राज ऐसे खुलते रहेंगे यहाँ पे, है ना. इनको भी पिटाई इनकी भी हुई है. निशा फॉर यू. प्रतीक बचा लो, बैड बात कर. हाँ, बस ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा, हम कहेंगे ओह ये नहीं जानना था. निशा और मैंने बहुत झोल किए फिल्म में. ओके, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट झोल्स, द झोल्स दैट यू हैव डन. सो बेसिकली मैं एक रैपर का रोल निभा रही थी, और मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था. सो ही रियली हेल्प मी आउट, एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी ऑल्सो टू डू, which I was very excited about, thanks to Pratik. So yeah, we had a lot of fun. It was crazy. I got a glimpse of their world, and I tried to show it on screen also. So I hope you like it. Thanks. We loved it. Whatever we've seen on that big screen, हमें बड़ा अच्छा लगा, और मजा आ रहा है कि कुछ अलग होने वाला है. प्रतीक, the credit goes to you and of course the crew of the movie. जो behind the scenes की अगर मैं बात करूं, because जैसा मैंने कहा, it's very effortless. कुछ वहां दिख नहीं रहा, और कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा क्या कि बात कर रहे हो यार. पॉजिटिव. इसके लिए तालियां. बिल्कुल, प्लीज बताइए उसके बारे में. इट्स वेरी ऑर्गेनिक, यू नो. लग रहा है कि हाँ ये हुआ है किसी के संग. कुछ वो एक्टिंग नहीं दिख रही है, वो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं. क्या बोलेंगे? आई थिंक ये कहानी मेरे को बहुत बॉदर कर रही थी कोविड टाइम से. तो वो टाइम पे एक्चुअली प्रोफेसर मनोज कुमार झा का एक जो एमपी है, उनका मैं एक लेक्चर सुन के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया. उन्होंने वही कहा था कि जो कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने हेल्प नहीं किया है, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके, मतलब कि हम लोग फेयर नहीं थे ह्यूमैनिटी के सेंस में. तो वो ये लाइनें मुझे बहुत बॉदर कर लिया था. तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस विद माय सिस्टर, और उसने जस्ट मेयर ऑफ ईस्ट टाउन देखा था. तो उसने ये दो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके कहानी बनाने की कोशिश की. और जो फर्स्ट कैरेक्टर था मेरे दिमाग में, वो प्रेक्षा मेश्राम का था. और मेरे दिमाग में मेरे को रूनी मारा चाहिए थी. तो मुझे रूनी मारा मिली, मतलब मैं ढूंढ रहा था. तो देन आई जस्ट फाइनली गॉट निशा. तो आई थिंक फ्रॉम देयर लाइक दिस होल स्टार्टेड. एंड हियर इट इज. अभी आपने देखा यहाँ पे, मैंने कहा ना, बड़ा ऑर्गेनिक सा रिस्पॉन्स सबसे मिला है. चारुलता जी, आप थोड़ा सा बताइए अब, यू नो, टेल अस समथिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग, द स्टोरी ऑफ कोर्स. और ये जैसा उन्होंने बता ही दिया कहाँ से क्या आया, बट इसमें जो इनपुट्स हैं, और वो जैसा मैंने कहा आज की कहानी है. अभी ऑफ कोर्स कोविड हुए वक्त हो गया, यू नो, लेकिन फिर भी आज के लिए बड़ा रिलेटेबल सा है. व्हाट डू यू हैव टू से?
सो बेसिकली हम ये कहानी मियरली कोविड के बैकड्रॉप में है, बट ये कहानी किरदारों की है। तो हमारा बस सेटिंग कोविड है और आपको उसी से पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी के असली कलर्स क्या है। सबने देखा है कि कोविड में लोगों ने कितना हेल्प किया है, कितना एक्सप्लॉइट भी किया है। तो आई थिंक आपको वही देखने मिलेगा। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई को राइटर अंकित। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द टाइटल, बिकॉज मुझे लगता है -31 से ठंड नहीं लगी, मतलब थ्रिलिंग था सब, बट ऐसा चिलिंग तो मतलब क्या क्यों है -31? तो आप जब किसी को भी बोलते हो कि यहाँ से निकल ले, तो आप कैसे बात करते हो? चल मैंने सो जा। तो चलिए, it's a slang from Nagpur. Like we generally say that चलो इधर से माइनस हो जा। ओके, चल इधर से माइनस हो जाते हैं। Right. So it's like माइनस। और ये सेट पे बहुत बार बोला जाता था। दैट्स द फर्स्ट टाइम हमने सुना, मतलब अगर लाइट वाइट लगे रहे माइनस कर, उसको माइनस कर। तो कहानी वही मैं बता रहा था कि ये जो दो रैपर्स है, वो लोग कैसे माइनस होना चाहते हैं, वहां से चीजें फट से निपटाना चाहते हैं। तो दैट जस्ट इंस्पायर्ड मी वाओ टू लाइक राइट दिस। एंड व्हाट डज 31 स्टैंड फॉर? 31 तो यार MH31 गाड़ी का नंबर प्लेट। नागपुर। नागपुर। संतरों के बाद अगर किसी चीज की बात हो नागपुर रही के लिए है तो एकदम जोर से आवाज करो सब लोग, नागपुर के लिए। और -31 ladies and gentlemen, of course ये एनर्जी हम सब फील कर सकते हैं। सब मुझे लगता है इन लोग को भी, जो हमारे मीडिया के रॉक स्टार्स आए हुए हैं, एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं, इनको भी थोड़ी फील देनी चाहिए ना नागपुर के स्लैंग की। तो वो एक फिश बोल है हमारे पास, वो दे सकते हो आप मेरे को। बिल्कुल, प्लीज आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू कम। आप बताएंगे जी। एंड फिश बोल में कुछ इंटरेस्टिंग लिखा होगा एंड आप लोग ट्राई कर सकते हैं व्हाट इट मींस। जस्ट ट्राई एंड गेस इट एंड हम देखते हैं कितना नागपुरी आप लोगों को भी आता है। बिल्कुल सही बात है। माइनस मेरे शब्दकोश में आज उसका बढ़ गया है, वो इजाफा हुआ है मेरे शब्दकोश का। आज देखते हैं क्या होता है। सो अपनी वोकैब को और बढ़ाने के लिए अरुण सर, आई थिंक वील हैव टू स्टार्ट विथ यू। कम, जो तालियां है, कम मेक सम नॉइज फॉर अरुण। कम देखते हैं ये गैस कर पाते या नहीं। कम नहीं, डांस नहीं कर रहा, ऐसे कैसे फंसवा रहे हो आप? आप एंट्री देख रहे हो। वेलकम। ऑफ कोर्स हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया में बड़ा नाम है अरुण सर, आइए, वेलकम। सो मैं एक बार वापस से समझा देता हूं। इसमें से एक चिट निकालेंगे, एक शब्द लिखा है, जैसे माइनस को हम सब ने यहाँ पे पता किया कि क्या उसका मतलब है, वैसे देखते हैं आपको उस दूसरे शब्द का मतलब होता है या नहीं। जोर से बोलिएगा प्लीज। कोशिश करिए। 52 करना। अभी कैसे कीजिए? बहुत उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे भाई। 52 करना। 52 करना। 52। आपको कौन से वाले ख्याल आ रहे हैं? हाँ, अभी सर ने बोला 52, जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, 51, 52 करना। उससे पहले तो हाँ जी सर मतलब क्या होता है? मतलब इससे ज्यादा इसका संधि विच्छेद नहीं देख पाएंगे हम। सर 52 करना मतलब टाइम पास करना, मतलब आगे नहीं बढ़ते ना, वहीं के वहीं रहते, वैसा करते रहते कुछ। ओके, ये सर बहुत ही यूनिक था आपका समझ। ओके, बस थैंक यू अरुण जी। यस, ट्रेलर कैसा लगा आप बताते जाओ यहाँ पे। -31 सुपर, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच अरुण भाई। तालियां हो जाए अरुण जी के लिए। बाजी यू विल हैव टू कम अप, कम रन। बाजी से पूछते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है। 52 करना सर, टू गुड। हाँ, नया कुछ सीखा। हाँ, बहुत कुछ नया सीखने वाले। वेलकम सर, ये आपके लिए माइक। सबसे पहले ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर बहुत बढ़िया लगा मुझे, मजा आया ना? बहुत मजा। कमाल। अब आप यहाँ से जी छा गई हैं। आय हाय हाय, क्या बात है। एक कोई शब्द का मतलब। फिटियाली। भाजी सानू तो फिटे मुंह पता है, नागपुर को पता है। फिटियाली गैस कीजिए। गैस मतलब अपनी फिट्टी फिट है अपनी रुचा जी। बहुत फिटियाली है इसमें, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एक्चुअल मतलब क्या है, यही है? एग्जैक्टली, वील हैव टू फाइंड आउट। सर फिटियाली जो सर ने कहा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसलिए मैंने सोचा एक्चुअल मतलब। ठीक है, वो कह रहे मैंने मान लिया। हाँ, ये पूरा टाइम पास ही करना, दैट इज हाँ, फिटियाली। मैं नहीं हूँ। कि चल अपने दोस्त को बोलते हैं ना, फिटियाली काट के आते चल। ओ, गेड़ी मार के आते टाइप्स, आई थिंक, है ना?
ठीक है, राइट फिटियाली, ठीक है, यहाँ से भी हमको वोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नए शब्द 2 सीख लिए हमने, 52 करना, फिटियाली करना। तो ये जो रॉक स्टार्स इन सब के लिए जोरदार तालियां। फिटियाली, लंग करना, गरम मत दे, 52। आप मेरे को काहे को गरम दे रहे हो ऐसा? ठीक है, भूल गया, एक लाइन चलेगा ना यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ इट्स ओवर टू यू वंडरफुल पीपल। या प्रतीक, ओवर टू योर लेफ्ट। प्रतीक, आपने टाइटल के बारे में तो थोड़ा ब्रीफ किया ही, जैसे -31 द नागपुर डायरीज, बट शूटिंग इन नागपुर इट्स ऑलवेज अबाव 40, यू नो, माइनस वाला कुछ ऐसा हिसाब होता ही नहीं है अगर मैं जानूँ तो नागपुर। सो हाउ टफ इट वाज शूटिंग इन नागपुर बेसिकली, हाउ it was not actually tough in the sense of availability of space or like time. We were basically time bounded because हमारी स्क्रिप्ट 120 पेज की थी और हमारे पास थे, जो बजट था वो सिर्फ 30 दिन का था। तो हमारे लिए बाकी चीज़ें अवेलेबिलिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना कि इसको इतने कम टाइम में शूट करना, क्योंकि एक्चुअली 120 पेज की स्क्रिप्ट बेसिकली 60 दिन तो लगते ही है शूट करने में, जो हमने 30 दिन में कर लिया है, मतलब। तो हाँ, एंड एक्चुअली सरप्राइजिंग हम में से कोई माइनस नहीं हुआ। हाँ, कोई माइनस नहीं हुआ, बट हाँ यार, हैट्स ऑफ टू द टीम, लाइक दे वर ऑन इट। सो या, बट हाँ, डेफिनेटली नागपुर में शूट करना काफ़ी इजी था क्योंकि मेरा होम टाउन है, तो या इट वाज नॉट दैट टफ। मेरा भी होम टाउन ही है। रघुवीर सर, रुचा जी, अब तक तो हमने सुना था कि लड़कियां जो होती हैं अपने पापा की परी होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपने अपने पापा को गरम गरम कर दिया। प्यार बहुत है ना, पापा से प्यार बहुत है। अच्छा। तो पापा की परी मतलब ऐसे हमेशा रोजी रोजी बात करना जरूरी नहीं है, जहाँ प्यार होता है वह टकरार भी होती है। रघुवीर जी बताइए कि हाँ, कितना please बताइए। गरम गरम किया, कितना बावन किया। क्या है कि जब भी मैं कोई रोल करता हूँ, किसी नए कैरेक्टर को, किरदार को, तो हमेशा एक बार मुड़ के देख लेता हूँ पीछे कि कोई इससे ताल्लुक़ है। मैंने मुड़ के देखा तो मुझे इसकी जगह मुझे अपनी माँ याद आ गई। बाकी सच करूँ, वो इसी तरह मारती थी, इसी तरह डांटती थी, कब डांटती थी, और वो अगर हम गिर पड़ते थे तो चोट लगती थी तो माँ सबसे पहले थप्पड़ मारती थी, क्योंकि वो सारी तकलीफ अपने ऊपर ले लेती। ये अक्सर मध्य प्रदेश में है, मैंने देखा, माँ इसी तरह करती है। अगर बच्चा ऊपर से गिर गया तो पहले उसको थप्पड़ मारेगी, फिर गले लगाती, पहले उसको और मार देती, और चांटा मार देती, जड़ देती है कि अभी चोट लगी, अभी एक और ले। तो वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता, फिर हम उस वक्त चुप हो जाते थे। तो बस यही मुझे अपनी माँ याद आ गई कि भैया ये तो बिल्कुल वैसे ही है, ये मारना, पीटना, डांटना, उसी तरह सब चल रहा था सिलसिला। मतलब तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी मुझे, ये है वैसे ही चिल्लाती रहती है, डांटती रहती है। अभी इधर मुस्कुरा रही, हंस रही, और नीचे उतर के फिर डांटी रही। थैंक यू मेरा बच्चा। रघुवीर सर, रुचा जी पहले गरम करती हैं फिर प्यार करती हैं, आपका ऐसा कहने का मतलब है? नहीं, वो प्यार उसको गर्मी में भी प्यार है उसके। हाँ। इसलिए जब ये डांटती है तो इसके मुंह से भाप नहीं निकलती, तो ऐसी बगैर भाप के डांट देती। नहीं, बट एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे ना, जो हमारे ऐसे थोड़े से क्या कहते हैं, डांटने वाले जो सीक्वेंसेस थे या झगड़े वाले, तो लिटरली हर टेक के बीच में हम एक दूसरे को तुम ठीक हो, आप ठीक हो वाला सीन चलता था, और फिर वापस डांट देते थे टेक में वापस से। सो बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन रहा है। हाल ही में कार्तिक आर्यन और कायरा अडवाणी ने अपने ट्विटर के थ्रू यहाँ के 2 बंदों को बचाया है, मिलाया अपने परिवार से, जो हिमाचल में बाढ़ हुआ है। तो कितना अच्छा पहल है, और अच्छा अभिनय के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी उठाना कितना ज़रूरी होता है कलाकार को। तो हुजूर, ये सामाजिक जिम्मेदारी उठा रहा हूँ मैं, जो काम कर रहा हूँ वही है, सामाजिक जिम्मेदारी है। जिस तरह के कैरेक्टर्स जो मैं कभी वो जो जिसको कॉमर्शियल लफ्ज़ कहते हैं उस तरफ कभी नहीं गया। तो मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि जो मुझे खुद को अच्छा ना लगे। अगर मुझे करते हुए खुद को अच्छा नहीं लगा तो मेरी ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगे। तो मैं उनका ही ख्याल करके, मैं आपको एक किस्सा बता दूँ। एक मैंने बड़ी ख़राब फिल्म की, बहुत ख़राब फिल्म थी, वो रिलीज़ हो गई कमबख्त फिल्म। तो जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद एक कोई फंक्शन में मुझे बुलाया गया, तो मैं वहाँ गया, और उसके बाद वो जो ले गए थे मुझे, और ऑर्गेनाइज़र जो थे वो ले गए, और फिर स्टेज पे कुछ भाषणबाजी हुई और उतर के आने लगा। तो एक महिला सामने आ गई मेरे, जब मैं जा रहा था वापस, तो कहने सुनिए ज़रा इधर आइए। तो मैंने कहा क्या?
तो बोले सुनी मुझे बात करनी है। तो वो जो मेरे साथ तो वो मना करने लगे, नहीं नहीं मैं जाए। बोले नहीं सुनी मुझे ज़रा बात करनी है, आपको किसी को तकलीफ पहुंचा दी अच्छा लगता है? तो मैंने कहा भैया पता नहीं मैंने क्या तकलीफ दे दी, मैं तो अभी सिर्फ बोल के इससे पहले मैं तो कभी जानता ही नहीं हूँ। बोले यहाँ आइए ज़रा। तो वो मना करे लेकिन मैं चल गया। मैंने बताइए। तो कहने लगी कि वो फिल्म क्यों की आपने? तो मैंने कहा वो इसीलिए कि मैं अभी नया नया बम्बई आया हूँ और मुझे जाहिर है घर चलाना होता है, ये है सब बहुत सारी। तो कहने लगी आप भूखे मर जाइए लेकिन इस तरह की फिल्म मत करिए। उस दिन मैंने तय कर लिया कि भूखा मर जाऊँ लेकिन उस तरह की फिल्म नहीं करूँगा बस। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ऑडियंस को कोशिश करता हूँ कि उनको तकलीफ ना पहुँचाऊँ, बस यही समाज सेवा, ये भी और क्या नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बिना शायद ये पूरा नहीं हो पाता. सो वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द को प्रोड्यूसर्स लेडीज एंड जेंटलमैन निशिता केनी एंड करण कोंडे. सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स अब बुलाना चाहूंगा जिनका स्क्रीन प्ले है चारुलता मैत्रा के साथ, अंकित भुगतान. इफ ही इज हियर. वी आर ऑलरेडी हियर. हाँ, ही इज ऑलरेडी हियर. अमेजिंग. सिनेमेटोग्राफर सुलभ बंगाले साहब. वाओ सर, अमेजिंग अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी. एडिटर अभिषेक शर्मा. सर बड़ा स्लिक सब कुछ दिखा दिया है आपने. साउंड डिजाइनर कार्तिक पंगारे साहब. जोरदार कमर या तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज. उदयन धर्माधिकारी द म्यूजिक डायरेक्टर. लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन मेक सम नॉइज. The EP of this movie, Abhishek Sharma, of course, आ गए वो ऊपर. The line producer चेतन वासुदेव गोगाने is here with us. चेतन भाई हैं. Costume है साक्षी लिबाई, उमे आयमन सेंटवाला की. I think they are here. No, they are not here. Okay. And Chief AD Siddesh, of course. Siddesh is here हमारे साथ. Siddesh, welcome. Yashika is here, colorist. If she's here with us. सर मैं चाहूँगा प्रतीक सर आप एक बार कास्ट को please do the honors because it will be a big thing. समिता गुरु जी, देवाशीष नासर, प्रांजल पटेरिया, ऋतुराज वानखेड़े, श्रेयस अत्कल, So here's presenting this amazing team, ladies and gentlemen. -31. जोरदार तालियां हो जाए एक बार. And yes, it's time for a quick photo op. Thank you. घोर पारिवारिक सेल्फी हो जाएगी. आई या हाँ ये मीडिया की तरफ. ऑफ कोर्स सो मेनी पीपल हियर यार. ऑडियो हमारा फुल है. जोश यहाँ से आया है. Thank you so much, ladies and gentlemen, one more time for being here, for your time and इस फिल्म के ट्रेलर को इतना सारा प्यार देने के लिए. And thank you so much to this entire cast and crew for doing this for all of us. जोरदार तालियां. And that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so amazing.